जय श्री राम। आई आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवयति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। जय मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना 12वां-13वां पाठ है, अभी 14 है आज। 14वां है। 14 पाठ पूरे करने यानी 14वां पाठ चालू करने समय गत 13 पाठों में क्या अपन गीता से ग्रहण किए, इसका एक समालोचन होना मुझे लगता है कि आवश्यक है। 2 दिन पहले सर के साथ में उसकी चर्चा हुई कि गीता अभ्यास मंडल अपना एक पाठ वाला ये मंडल है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच अपना होना चाहिए, क्योंकि गीता जी की महती बहुत बड़ी है। यानी हजारों साल पुराना ये ग्रंथ, भगवान का कहा हुआ तत्वज्ञान इस ग्रंथ में है। और सारे धर्म संप्रदायों ने, सारे संत महात्माओं ने, सारे तत्वज्ञ लोगों ने, सारे विचारवंतों ने, सबने गीता में जो तत्वज्ञान दिया गया ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सनातन है, नित्य नूतन है, ये मान्य भी किया है। इसका उपयोग अपने जीवन में गीता कितनी प्रायोजित है ये भी सोचना बहुत जरूरी है। अब ऐसा बोला जाता है कि वर्तमान स्थिति में हम सब थोड़े तंत्रज्ञानी हो गए, विज्ञान की ओर अपनी दृष्टि ज़्यादा बढ़ गई है और जीवन अपना जो है वो व्यस्त है, व्यग्र है, ज्याला मराठीमध्ये धकाधकीचं जीवन असं म्हणतो आपण। या सगळ्या व्यग्र व्यस्त जीवनामध्ये खरंच गीतेतलं तत्व जे आहे, मग तो कर्मयोग असेल, तो ज्ञानयोग असेल की भक्तियोग असेल, त्याचं उपयोजन मला किती करता येतं, हाही एक विचार महत्त्वाचा मनाशी करणं अत्यंत गरजेचं आहे। और इसी संदर्भ में जो चर्चा हुई उसका जो एक सार इस चर्चा से निकला, उसका अमल अभी आज से चालू करने का एक मनोदय है। उसमें ऐसा है कि अभी अपन 3रे अध्याय तक आए हैं। पिछले समय 9वां श्लोक मैंने कंप्लीट किया था। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधनाः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। पहले अध्याय में 46 श्लोक है, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है, तीसरे अध्याय में भी 46 श्लोक है। ये हर श्लोक में भगवान जी ने एक एक तत्व बताया है। और ऐसा लगता है बहुत बार पढ़ाई करते समय गीता पर जो भी किताबें हैं, जो भी जिन्होंने भी भाष्य किया है, वो पढ़ते समय ऐसा लगता है कि ये सब आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए है क्या, एक बात ये। और दूसरी, प्रत्यक्ष व्यवहार में हम जो व्यवहार करते हैं मनुष्य मात्र होके,
तो वो व्यवहार से गीता के तत्व का अनुबंधन क्या है, एक विचार ये भी आता है। तो इसीलिए अभी हम इस बात की ओर ध्यान देंगे कि ये गीता के श्लोक पढ़ के उसका भाषांतर भी अपने किताब में है, अभी सबके पास किताब है, तो ज़्यादा नहीं तो 5 लोग 10 लोग पढ़ेंगे, उसका भाषांतर भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ जो मुझे बोलना है वो तो मैं बोलूँगा ही, लेकिन आधा घंटा इसमें और आधा समय अपने चर्चा में अपन व्यतीत करेंगे, ऐसा सोच के आज बैठे हैं अपन। पिछले समय जो भी जहाँ रुके उसकी एक कड़ी आज के लिए जोड़ देता हूँ। भगवान जी ने कहा है सकाम कर्म जो है वो बंधनकारक होता है। सकाम यानी कुछ अपेक्षा रख के, कुछ मन में कामना रख के, कुछ तो भी खुद का स्वार्थ दिल में रख के कुछ जो भी कार्य मैं करूंगा, कर्म करूंगा, वो मुझे बंध के लिए कारण होता है। गीता का संदेश यह है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। अब बंध किसका है? एक तो कर्म से प्राप्त होने वाले जो भोग है, उस भोग की वासना है, लालसा है, उसकी आसक्ति है एक, और दूसरा कर्म करने वाला मैं हूँ, इसका एक अहंकार है, अहम है। ये दोनों चीजें कर्म करते समय आती है जो सकाम कर्म में होती है। इसलिए ये दोनों का त्याग करके निष्काम कर्म की भावना से कर्म करना। और वो निष्काम कर्म किस लिए होता है? भगवान जी कहते हैं वो परोपकारार्थ होता है या तो प्रत्युपकारार्थ होता है। और ऐसे कर्म करते समय कृतज्ञता पूर्वक वो कर्म करना चाहिए। और जब मैं रुका था तो उस समय बताया था कि शरीर, कुटुंब, जाति और संस्कृति, ये 4 चीजें ऐसी है, ये 4 घटकों ने मेरे पर यानी प्राणी मात्र पर कुछ जिम्मेदारियां डाली है, इसलिए मुझे कर्म करना अनिवार्य है। अब इसका विश्लेषण अपन करेंगे, उसके पहले अपन गीता के ये 3रे अध्याय में 90वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। शुरुआत में 5 श्लोक पढ़ेंगे, 15 तक पढ़ेंगे और उसका भाषांतर भी पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा संस्कृत श्लोक या मैं तुम्हें वाचा एक माइक दो क्या? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थकर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष ओस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतात्नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेया परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान्यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्मसमुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त। इसमें क्या कहा गया वो भी आगे चल के भाषांतर दिया है हिंदी में, वो भी पढ़ लेंगे। और दूसरे को पढ़ने लगा, दूसरे को पढ़ने लगा। किसी और उन्हीं को बोल दीजिए, उन्हीं को बोल। 73 पेज पे है, हिंदी में पढ़ लो, हिंदी वाले 9 से। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है।
इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तो पापों को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाले हो, तथा काम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपसे कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए भी भोगता है वह निश्चित चोर है, कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए भी पकाते हैं वे तो आपको ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तथा उस कर्म को तो वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जय श्री कृष्ण। कर्म करना अनिवार्य है, भगवान जी कहते हैं। 9वें श्लोक में कहा है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारः। कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन ये जो कर्म है वो यज्ञार्पण बुद्धि से करना चाहिए, कर्म को यज्ञ मानना चाहिए। अब यज्ञ की जो व्याख्या है, यज्ञ जिसको कहते हैं वो एक यज्ञ कुंड बना के समिधा आहुति ये सब चीजें एक तो कर्म कांड की है। गीता ने इस यज्ञ का बड़ा व्यापक अर्थ दिया है। यज्ञ का अर्थ गीता यानी भगवान जी कहते हैं कि स्वाहा करना, हवन करना, उसमें समर्पित करना। अब हमारे जीवन में जो कर्म हमारे भाग में आए हैं वो कर्म कौन से है? मैंने बोला पहले ही कि 4 चीजें हैं जो हमें कर्म के लिए उद्युक्त करती है। एक तो शरीर के लिए कर्म करना है, लौकिक यानी अपन अगदी और सामान्य अपन अर्थ लेंगे तो मेरा शरीर अच्छा रहना चाहिए, चलना चाहिए, इसलिए मुझे ये शरीर के कारण कुछ कर्म करना जरूरी है। इंद्रियों को मुझे अपने अपने काम से वो इंद्रियों द्वारा होने वाले काम जो है वो करना ही करना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो वो इंद्रिय निश्चेष्ट हो जाएंगे और ऐसे से मेरी शरीर प्रकृति नहीं चलेगी। ये शरीर द्वारा हमारे ऊपर डाली जिम्मेदारी है, इंद्रियों द्वारा सब काम होते हैं। दूसरी जो व्यवस्था है वो कुटुंब व्यवस्था है। कुटुंब, प्राणी ने जन्म लिया तो एक अपसुख जिसको मराठी में बोलते हैं कि एक जिम्मेदारी उस पर आती है, एक कुटुंब है उसका। कुटुंब यानी प्रपंच या अपने बस अपने दायरे में सोचना ये नहीं होता है। कुटुंब यानी मेरे परिप्रेक्ष्य में जो भी है वो मेरा कुटुंब है। मेरा भला हो जो मैं इच्छा करता हूँ, वैसे मेरे साथ सबका भला हो, ये मेरी आंतरिक इच्छा होना चाहिए। और इसका निर्वहन करना ये हर एक प्राणी का कर्तव्य है। तीसरा मुद्दा आता है जाति का। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र जो बोला है उसमें तीसरा मुद्दा आता है जाति। ये जाति जो शब्द है या इस जगह इस समय इस ग्रंथ में कास्ट ये मायना नहीं रखता, उसका अर्थ कास्ट ये नहीं है। जाति का अर्थ यहाँ मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व। और ये मनुष्यत्व जो है वो अत्यंत दुर्लभ है, दुर्मिळ है। बताते हैं कि ऊपर के दो जो अभी बताए गए, एक तो शरीर और दूसरा कुटुंब,
ये जिम्मेदारियां सभी श्रेणियों में, सभी जातियों में कॉमन है, सामान्य है। बताया गया है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतक पशुभिर नराणाम। जो 4 चीजें हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच, शरीर चलाने के लिए 4 चीजें आवश्यक है। और हर जन्म लेने वाला जो भी प्रजाति का प्राणी है वो इसका निर्वहन तो करता ही है। लेकिन मनुष्य एक ऐसी योनि है, ऐसी जाति है कि जो ये 4 के परे सोच सकती है, कर सकती है। इसलिए जाति ये शब्द का प्रयोग किया है। और आखिरी चौथा जो मुद्दा है वो संस्कृति। मनुष्य यही एक संस्कृति का प्रतीक है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ऋषि मुनियों से लेकर सभी तत्वज्ञ, विचारी लोग, संशोधक, इन सबों ने ये संस्कृति हमारी रची है, घड़ी है और इसका संवर्धन भी किया है। उसको संवर्धित करना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए कर्म करना है। और ये कर्म कैसे करना, तो ये विवरण ये श्लोक से चालू होता है। 90वें श्लोक से बताते हैं, बंधन के भय से ही कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म का बंधन हमें प्राप्त होता है। ऐसा बोलते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल हमको मिलेगा। अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा। ये कर्म फल जो है, वो कर्म फल अगर मुझे नहीं होना है, कर्म फल का त्याग करना है, तो मैं कर्म न करते हुए ही रहूंगा। ऐसा अगर सोचना है तो भगवान कहते हैं कि विष्णु के, भगवान के निमित्त किए हुए जो कर्म है, उसके अलावा जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्मों से आदमी को बंधन हो जाता है। अब ये बोलने से थोड़ी चर्चा करेंगे कि ऐसा बोलने से तो मैं कोई काज ही नहीं कर पाऊंगा। विष्णु के काज के बिना जो भी कर्म मैं करूंगा, ये कर्म मुझे बंधन में डालेंगे। वो विष्णु के काज के लिए कर्म करना बोले तो क्या, कुछ लोग उसका अर्थ लेंगे कि मैं पूजा पाठ ही करते रहूंगा, कुछ बोलेंगे मैं यज्ञ याग ही करूंगा, कुछ तो केवल नामस्मरण ही करेंगे। बाकी प्रापंचिक व्यवहार जो मेरे है, मेरे भाग में आए हुए जो मेरी जिम्मेदारी है, वो कैसे निर्वहन होगी। ऐसा भी एक सवाल आता है। इसलिए मैं कर्म ही नहीं करूंगा, ये भी उचित नहीं है। कर्म कैसे करना है, तो भगवान जी कहते हैं कृतज्ञ बुद्धि से जो कर्म हम करते हैं उसी को यज्ञ कहते हैं। और यही 90-10वें श्लोक का भावार्थ है। भगवान जी कहते हैं कर्म करना या ना करना, इसका स्वातंत्र्य तुझे नहीं है। बहुत ही स्पष्ट स्वरूप से अर्जुन को बोलते हैं कि कर्म करना है या नहीं करना है, ये सोचने का, ये निश्चित करने का अधिकार तुझे नहीं है। तुझे अधिकार कौन सा है कि जब मैं कर्म कर रहा हूं, अर्जुन को तो युद्ध करने का कर्म बताया था, मैं कर्म कर रहा हूं तो ये कर्म में मेरी बुद्धि और मेरी मनोवृत्ति कैसी रहेगी, इसका ध्यान रखना तेरा कर्तव्य है। इसमें तेरी भागीदारी है, इसमें तुझे स्वातंत्र्य है, ये तू निश्चित कर सकता है। और आगे बोलते हैं जो 10वें श्लोक में आया है कि कोई भी स्थिति हो, कर्म है, कर्म करना ही पड़ेगा। अगर ये कर्म बंधन को टालने के लिए कर्म तू छोड़ देगा तो मराठीमध्ये शब्द आहे कृतघ्न ठरशील। कारण या सगळ्या गोष्टींच्या मागे एक योजना आहे, त्या धर्मानुसार, त्या परिस्थितीनुसार ते कर्म करायचे आहेत। आणि ते जर आपण करणार नाही तर कृतज्ञता आपला वाट्याला येईल। हमारी जो एक पारंपरिक संस्कृति है उसको निभाना, उसको चलाना, उसको संवर्धित करना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि माँ बच्चे को पालती है, उसको छोटे से बड़ा करती है। मेरी माँ मुझे चलना सिखाती है, मुझे बोलना सिखाती है, मुझे जीना सिखाती है, खाना सिखाती है, बड़ा करती है। अब मैं खुद मेरे सब काज कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ाया तो माँ ने। अब मैं अकेला ही हूँ ये जगत में कि जिसे माँ ने ये सब सिखाया है। जग में अनेकों सारे बालक हैं कि जिनको उनकी माँ ने ही चलना बोलना बड़ा करना सिखाया, बड़ा उनको किया है। इन सब
समाज में जो ये पारंपरिक स्थिति है, वो समाज में माँ के प्रति एक कृतज्ञ भाव निर्माण करना, ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है। ये भावना समाज में निर्माण करना, वो तो समाज में हमें दिखता ही है, संस्कार है समाज पे, कि ये संस्कारों से कोई किसी बालक अपने माँ का ये उपकार जो अपने पे है उसको तो मानता ही मानता है। अगर ये ना मानेगा, क्यों ऐसा होगा? अगर हमारे पीढ़ी जात संस्कार अगर उस पर नहीं रहते तो वो मानव मानव से संबंध एक वितुष्ट जैसे होते पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये समाज में हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से एक संस्कार आए हुए हैं। इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए अगर आदमी को कुछ काम करना है या ना करना है, तो आदमी पे ये जिम्मेदारी है कि वो संस्कृति का संरक्षण करने के लिए उसको कर्म करना ही है। और ये कर्म यज्ञ समझ के करना है। 10वां श्लोक आता है, वो एक बार पढ़ता हूं मैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत ध्वमेव वो स्विष्ट कामधुक। इसका अर्थ यह है कि कृतज्ञता बुद्धि से किया हुआ कर्म ये हमारे संस्कृति में बड़े पुरातन काल से चलते आया है। यज्ञ करने की तत्व क्या है? अब यज्ञ की व्याख्या जरा व्यापक गीता ने बताया, ये तो मैंने पहले ही बताया। यज्ञ का पहला तत्व जो है वो सत्य प्रियता है, यानी शुद्ध होना। मैं पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। और यज्ञ में हवन करना महत्वपूर्ण है। हवन करना इसका मतलब यह है कि खुद के लिए मैं यज्ञ का कोई भोग ना लूंगा। जो यज्ञ में मैं स्वाहा करूंगा, हवन करूंगा, त्याग करना, इसका नाम यज्ञ है। और उससे बचा हुआ अवशिष्ट जो है वो स्वीकारना, इसका नाम यज्ञ है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो त्याग है और दूसरा विश्वास है। किसी पर तो भी, ग्रंथ पर हो, किसी मुनि पर हो, किसी हमारे धर्म पर हो, श्रद्धा होना और उस पर विश्वास होना। जब गीता का पाठ अपन चालू करते हैं तो पहले अपन थोड़ा भजन करते हैं। देखा जाए तो हमारा ये आध्यात्मिक वर्ग है ऐसा नहीं। हम गीता को हमारे जीवन का उपयोजन इस दृष्टि से सोच रहे हैं, फिर भी अपन भजन करते हैं, कुछ स्तवन करते हैं। क्यों करते हैं? एक कल डॉक्टर साहब से भी चर्चा हुई कि जो गीता हम पढ़ के हमारे जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, पहले हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास ये ग्रंथ पे होना चाहिए कि ये हमारे जीवन को सफल बनाने वाला ग्रंथ है, या इसका तत्व ज्ञान हमारे जीवन को उन्नत करने वाला है। ये श्रद्धा, ये विश्वास अगर मेरा नहीं होता है तो गीता मुझे फलदायक नहीं हो सकती। थोड़ा स्पष्ट स्वरूप से बोलता हूँ। इसका कारण ये है कि ये ग्रंथ पे मेरी श्रद्धा होना चाहिए। सब लोग मानते हैं इसलिए मैं गीता पाठ कर रहा हूँ, ये भी गलत है। सब लोग अनुसरण कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। गीता में जो भी तत्व दिया है, गीता में श्री कृष्ण जी ने जो भी उपदेश किया है, वो उपदेश केवल अर्जुन के लिए दिया है ऐसी बात नहीं है। अर्जुन एक विशिष्ट परिस्थिति में था। एक महाभारत में किस्सा आया है। अर्जुन, सब युद्ध हो गया, पांडव अब राज करने लगे। द्वारका से श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में आए, इंद्रप्रस्थ में आए, और अर्जुन से अब मिलते ही पांडवों से मिले। तो अर्जुन ने उनको कहा कि भगवान, उस समय आपने गीता का तत्वज्ञान मुझे बताया, उपदेश किया, लेकिन परिस्थिति बहुत विपरीत थी। युद्ध का समय था, बड़े बड़े शंख के आवाज ध्वनि निकल रहे थे, सामने सब योद्धाएं खड़े थे और बड़ी धुमस चक्री धामधूम वहां पे थी। मैं सुना, अमल भी किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ध्यानपूर्वक, गंभीरता से मैंने आपने दिया हुआ जो उपदेश है वो सुनना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से एक बार मुझे वो गीता बताइए। शांति से अपन बैठ के, एकांत स्तर में बैठ के गीता आप मुझे सुनाओ, मैं वो परिपालन करने की कोशिश करूंगा।
श्री कृष्ण जी बड़े विचार में पड़ गए कि कोई भी चीज जो होती है वो एक ही बार होती है। अब फिर इतना सब सोचने के बाद में मैं फिर से गीता दोहराऊंगा, उसका तेरे जीवन पे कोई परिणाम, कोई असर नहीं होगा। वो स्थिति थी उस टाइम, वो मैंने तेरी स्थिति देख के, तेरे प्रश्न पूछने से, या तेरी द्विधा स्थिति जो थी, तेरे मन में भाव जो उठे थे, तूने मेरी शरणागति की, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए कहा, इसलिए मैंने उस टाइम उस परिस्थिति में जो जीवन का एक संदेश है वो तुझे दिया। आज इतने फुर्सत में बैठ के भी वो फिर से दोबारा वो तत्व ज्ञान नहीं आ सकता। कोई भी एक बात ये भी ख्याल करना चाहिए कि जीवन में आने वाली स्थिति ही एक ही बार आती है, बार बार वैसी स्थिति नहीं आती है। तो इसीलिए वो स्थिति में ही जो मैं निर्णय करूंगा, वो निर्णय मेरे जीवन के लिए एक तो उपकारक हो गया या अपकारक होगा। ये मेरे जीवन को उपकारक मेरा विचार होने के लिए मेरी वैसी धारणा होना चाहिए, मेरी वैसी दृढ़ धारणा होना चाहिए। और इसलिए भगवान जी कहते हैं कि प्रामाणिकता से ये कर्म करना चाहिए। जिन्होंने जो दिया है वो जिन्होंने दिया है उनका कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना मेरा कर्तव्य है। ये शरीर जो मुझे मिला है, ये शरीर केवल मेरे लिए नहीं है, वो शरीर मेरे परिप्रेक्ष्य में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी है, वो प्राणी मात्र जो है उनके लिए है। मुझे इंद्रिय भी मिले हैं, इसकी बार बार चर्चा आपने की कि 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। ये सब इंद्रिय, इनके पीछे एक शक्ति है, एक चेतना है। वो चेतना जिन्होंने दी उनको उनका हर भाग देना चाहिए। एकदम 10वें श्लोक से 12वें श्लोक की ओर जाता हूं मैं, क्योंकि इसका संदर्भ 12वें श्लोक में आता है। वो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवो दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सह। मुद्दा यह है कि हमें जो जो मिला है इंद्रिय, उदाहरण के तौर पे हमें आंख मिली है, आंख से हम देखते हैं और देखने से हमें बड़ा आनंद मिलता है। अभी धूपकाला चल रहा है, बहुत लोग निसर्ग पर्यटन करने जाते हैं, उत्तराखंड, उत्तरांचल या किसी और पहाड़ी क्षेत्रों में। बड़ा नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है, देख के बड़ा सुख होता है, आनंद मिलता है। ये आनंद मुझे क्यों मिलता है, इसका ये कभी सोचने का